हेलो वॉरियर्स, वेलकम इन मानस ऊर्जा एकेडमी। आज हम मधुर रस के बारे में बात करेंगे, है ना। मधुर, जिसको कहा जाता है स्वादु, ये षड रसों में से पहला रस है ना। रसानाम मध्य, तेषाम रसानाम मध्य। अब इसमें जो 6 रस है आपको जनरली पता ही है, तब भी थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूँ। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय, ये 6 रस है। अब उसमें से मधुर रस के बारे में अगर जानना हो तो सबसे पहले उसका लक्षण, उसके बाद उसका कर्म और उसके बाद उसका अतियोग। ठीक है, मतलब हमें इन 3 चीज़ों पे काम करना है। क्या क्या है वो? पहले तो लक्षण, उसके बाद उसके कर्म और उसके बाद अतियोग। इसकी वजह से, अतियोग की वजह से क्या क्या डिसीजेस या लक्षण पैदा होते हैं, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मधुर रस के बारे में जो भी बेसिक है वो ज़रूरी है जानना। वो क्या क्या है? मधुर यानी कि स्वादु, ठीक है ना, इसका पर्यायी शब्द भी स्वादु है। तो मधुर रस षड रस में से पहला रस है। वो कफ को बढ़ाता है और वात को कम करता है। जनरली ये तो पता है ही आपको, राइट। ओके, अब यहाँ पे जो हमने यह कहा कि रस को बढ़ाता है, राइट, कौन से, सॉरी, कफ को बढ़ाता है। कफ को बढ़ाएगा, वात को कम करेगा, एज वेल एज पित्त को भी कम करेगा। क्योंकि पित्त को कम करने वाले रस कौन से हैं? मधुर, तिक्त और कषाय। ठीक है, मधुर, तिक्त, कषाय, इसकी वजह से पित्त कम होता है। बाकी 3 रसों की वजह से पित्त बढ़ता है। बाकी 3 रस आपको पता है, पहला है अम्ल, उसके बाद लवण और फिर कटु। इससे पित्त दोष बढ़ेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे केवल मधुर रस की बात हो रही है, तो मधुर रस का विपाक क्या होगा? तो इसका विपाक मधुर ही होगा। तो मधुर विपाक कौन कौन से रस का होता है? पहले तो मधुर रस और उसके बाद का लवण रस। मधुर और लवण रस का विपाक होता है मधुर। अम्ल रस का विपाक होता है अम्ल। और जो बाकी 3 रस है, तिक्त, कटु, कषाय, इसका विपाक होता है कटु। ठीक है, ये जनरली चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका थोड़ा सा आपको एक ओरिएंटेशन भी मिले। ठीक है, हालांकि ये बताने का यहाँ पे मकसद नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होनी चाहिए, इस वजह से बता रहा। ठीक है, ओके। अब ये जो मधुर रस है, इसमें अगर देखा जाए तो 5 भूतों का संगठन या फिर कौन से महाभूत का आधिक्य होता है, तो उसमें है पृथ्वी और जल। जल यानी कि आप महाभूत, ठीक है, आप यानी कि जल। तो पृथ्वी और जल महाभूत मधुर रस में आधिक्य होता है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि मधुर रस में कौन से महाभूत का आधिक्य ज़्यादा है वगैरह। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं मधुर रस के लक्षणों से। अब यहाँ पे तत् लक्षणार्थम आह। अब लक्षण क्या क्या है? तेषाम विद्यात रसम स्वादु, मतलब कि मधुर रस है कि नहीं ये जानने के ये उपाय है, या फिर कह लीजिए कि ये इंडिकेटर्स है। इसकी वजह से हमें समझ में आएगा कि पर्टिकुलर रस जो हम सेवन कर रहे हैं वो स्वादु या मधुर रस है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट है यो वक्त्रम अनुलिम्पति। अब अनुलिम्पति इसका मतलब क्या होता है, जहाँ यहाँ पे टीका में दिया है, आपको यहाँ पे नीचे पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आस्वाद्य मानो वक्त्रम अनुलिम्पति। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि वक्त्रम अनुलिम्पति यानी कि मुख उपदेहम जनयति। ठीक है, अब यहाँ पे वक्त्र को अनुलिम्पन करना, ये क्यों, किस वजह से है? ये पिछिल आदि गुण होने की वजह से। ये आगे के भी, ये तो यहाँ पर हम वाग्भट की रेफरेंस से देख रहे हैं। आगे जब हम चरक की रेफरेंस से देखेंगे तो आपको ये और भी क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अब दूसरा पॉइंट क्या है, देखो। सबसे पहले तो ये वक्त्रम अनुलिम्पति होगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी हम रसन यानी रसना यानी कि हमारी जिह्वा से रस का संयोग होता है मधुर रस का, तो ये सारी चीज़ पहले दिखाई जाएगी। उसके बाद आस्वाद्यमानो, आस्वाद्यमान होता है ये, है ना। उसके बाद है देहस्य लादनो, ये दोनों के लिए है, देहस्य आह्लादनो या प्रसादनो। टीका में दूसरा एक अर्थ है प्रसादन भी है। और अक्ष प्रसादन। अब अक्ष मतलब यहाँ पे आता है इंद्रिय। ठीक है, यानी इंद्रियों का भी प्रसादन करता है, यानी कि थोड़ा प्रिय होता है। मधुर रस सबको प्रिय होता है। प्रियः पिप्पलिकादीनाम, पिपीलिकादीनाम, है ना। ये कीड़े के पिपीलिका, पिपीलिका आदि प्राणियों को ये प्रिय होता है।
तो मान लो कि किसी जगह पे मधुर रस है या मधुर रस से युक्त पदार्थ है, मान लो शर्करा है, तो उसको आपको पता है कि ये पिपीलिकादि नाम प्रिय, इसकी वजह से वो यहाँ पे जाते हैं। तो हम देख कर भी बता सकते हैं कि ये रस मधुर है। ठीक है, ये इसका लक्षण हो गया कि मधुर रस जानने के क्या क्या लक्षण है या इंडिकेटर है। तो 2-3 ही लक्षण अच्छे से याद रखना, हो सकता है इस पर सवाल बने। सबसे पहला तो है कि वक्त्रम अनुलिम्पति, आस्वाद्यमानो देहस्य लादनो अक्ष प्रसादना, और ये प्रिया पिपलिकादि नाम, इसको ट्रिपल स्टार कर लेना क्योंकि पूछा जाएगा यही, प्रिया पिपलिकादि नाम। ठीक है, और दूसरा वक्त्रम अनुलिम्पति, ये 2 वर्ड याद रखना मधुर रस के लक्षण के लिए। ठीक है, ओके, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आयुर्वेद रसायन है ना, ये एक टीका है, उसमें यहाँ पे क्या क्या दिया है देखो। उपलिम्पति, ये जो शब्द था, तो पिच्छिल आदि गुण साहचर्यात, क्यों मुख आप हमने देखा कि वक्त्रम अनुलिम्पति, तो ये उपलिम्पन या अनुलिम्पन क्या है कि पिच्छिल आदि गुण होते हैं उसमें, तो इसकी वजह से ये चीज़ होती है। ठीक है, अक्ष प्रसादन यानी कि इंद्रिय वैमल्यकर, यानी कि इंद्रियों के लिए बेटर है। ओके ओके, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि इसके अब कर्मों की बात करेंगे। ठीक है, कि कर्म क्या है इसके। यहाँ पे कर्मों का श्लोक है, यहाँ से आगे मतलब फर्स्ट 4 लाइन ये कर्म के लिए है, और कुरुते अति उपयोगे न, मतलब इसका एक्स्ट्रा यूज़ या एक्सेसिव यूज़ हम करेंगे तो क्या होगा, ये 2 चीज़ें हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि कौन सा भी रस हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखना है, उसका लक्षण देखना है, और उसके बाद कर्म और अतियोग की वजह से सवाल पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पहले कर्म पे, उसके बाद लक्षण पे, और लास्ट में अति उपयोग अगर किया जाए तो क्या हो जाता है, इस पर सवाल बनेगा। ठीक है, तो इसका कर्म क्या है देखो, अभी तो हमने लक्षण देखे। तो सबसे पहला कर्म है उसका आजन्म सात्म्यात। आजन्म सात्म्यात मतलब आजन्म ही साथ में है ये रस, जैसे मतलब जन्म से ही ये साथ में होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसा जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसको पहले दुग्ध ही आहार देते हैं, और दुग्ध मधुर रस का होता है। तो ये आजन्म, जन्म से ही ये साथ में होने की वजह से क्या करता है ये, कुरुते धातुनाम प्रबलम बलम, सभी धातुओं को बल प्रदान करता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है यही लाइन पूछी जाए, आजन्म सात्म्यात कुरुते धातुनाम प्रबलम बलम। उसके बाद जनरल सोच कर देखिए कि जो मधुर रस या जो क्षीर होता है, माता का दुग्ध जो होता है, वो क्या क्या कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है देखो, उसी को ये चीज़ पैच कर लेना। ठीक है, बाल वृद्ध क्षत क्षीण वर्ण केश इंद्रिय ओजसाम, इसके लिए बलदायक है। बाल यानी प्रशस्त है, इसके लिए बाल हो वृद्ध हो गया ये पारा सारा आजन्म सात्म्य। क्षतक्षीण के लिए ये वर्ण बढ़ाता है, केश के लिए अच्छा है, इंद्रियों के लिए अच्छा है, ओजस के लिए भी अच्छा है, प्रशस्त है इसके लिए। ब्रूहन करता है ये कंठ के लिए फलदायक है या उपयोगी है। स्तन्यकर है ये, इसको भी समझ में लेना। संधानकृत, स्तन्यकृत और संधानकृत, संधान की, संधान भी करता है ये। किसी किसी टीका में संधान ये शब्द श्लेष्मा के लिए आया है ना, संधान ये पर्याय है कफ के लिए, ये कफ को भी बढ़ाता है जैसे कि हमने देखा है। आयुषो, आयुष्य के लिए बेटर है। जीवनीय है। स्निग्धा पित्त अनिल विषापहा, यानी उसको कम करता है, पहा मतलब कम करता है। पित्त अनिल, अनिल यानी कि वायु, हमने अभी देखा कि ये वात को कम करता है, पित्त को भी कम करता है, और विष को भी कम करता है, इसको स्टार कर लेना। ठीक है, तो ये इसके कर्म है। फिर एक बार देख लो कि आजन्म साथ में होने की वजह से धातुओं के लिए बलदायक है। किसके लिए प्रशस्त है, बाल वृद्ध क्षत क्षीण वर्ण केश इंद्रिय और ओज भी है यहाँ पे। ब्रूहन करता है, कंठ है, स्तन्यकृत है, संधानकृत है, और ये गुरु भी है, इसको थोड़ा सा स्टार कर लेना। आयुष्य है, जीवनीय है, स्निग्ध है, और ये पित्त अनिल और विष को कम करता है। ठीक है, ईजी है समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं इस पर, हालांकि सवाल बनने के चांसेस कम है। ये स्तन्य संधानकृत गुरु जो है, इसको थोड़ा स्टार कर लेना, स्तन्य संधानकृत गुरु, ये एक पहली लाइन। ठीक है, अब ये जो लास्ट की लाइन है जो अति उपयोग की, कुरुते अति उपयोगे न, इसको स्टार कर लेना, ये सवाल पूछा जा सकता है। क्या अति उपयोग अगर किया जाए तो स यानी कि वो रस, मेध श्लेष्मजान गदान, यही केवल शब्द याद रख लो कि मेद और श्लेष्मजान यानी कि ऐसे, गदान मतलब रोग, मेद से युक्त और कफ से युक्त जो भी रोग होंगे ये बढ़ाएगा। ठीक है, यानी कि मेद युक्त और कफ युक्त रोगों के लिए ये कारणीभूत होगा,
अगर ज़्यादा उपयोग किया गया तो किसका, मधुर रस का। ठीक है, जिसके लिए मधुर रस ज़्यादा प्रिय है या प्यारा है, उन्होंने ये समझ लेना चाहिए कि ज़्यादा खाओगे तो मेद से युक्त यानी कि स्थौल्य वगैरह ये चीज़ हो जाएगी। क्या क्या है चीज़ें देखो, स्थौल्य, स्थौल्य मतलब ओबेसिटी आपको पता है, अग्निसाद यानी अग्नि दौर्बल्य, संन्यास, मेह यानी प्रमेह, गंड अर्बुद, आदिकान यानी कि आदि मतलब और भी डिसीजेस है, लेकिन उसमें से कौन से प्रधान है, स्थौल्य, अग्निसाद, संन्यास, मेह, गंड, अर्बुद। ये चीज़ें होगी अगर ज़्यादा मधुर रस का सेवन करते हैं तो। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। आगे चरक जी ने क्या कहा है देखो, चरक जी के अनुसार यहाँ पे थोड़ा सा और लोग करेंगे। तेषाम षण्णाम यानी कि उन षड रसों में, रसानाम एक एक यथा द्रव्यम गुण कर्मानु व्याख्या, यानी कि एक एक रस का गुण और कर्म की व्याख्या करेंगे। ठीक है, उसमें तत्र मधुरो रसः, क्या है मधुर रस, शरीर सात्म्यात, अभी हमने देखा कि शरीर सात्म्यात, आजन्म सात्म्यात, यानी कि वो रस सात्म्य है। रस, रुधिर, मांस, मेद आदि सप्त धातुओं का उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन वाग्भट में एक ही शब्द ने में कहा था उन्होंने कि धातु नाम प्रबल, तो धातु 7 होते हैं, तो चरक जी ने सप्त धातुओं के नाम यहाँ पर गिनाए हैं। ठीक है, वो क्या क्या है देखते हैं यहाँ आगे। तत्र मधुर रसा शरीर सात्म्यात, रस रुधिर यानी कि रक्त, मांस, मेद, आगे की स्लाइड देखते हैं, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, नहीं है, मेद, अस्थि, मज्जा, ओज, शुक्र, अभिवर्धनम, यानी सप्त धातु और ओज इसका अभिवर्धन करता है। ये आयुष्य है, षड इंद्रिय प्रसादन, षड इंद्रिय मतलब हमें तो पंच इंद्रिय पता है, पंच ज्ञानेंद्रिय, षड इंद्रिय में उन्होंने मन को ऐड किया है। ठीक है, षड इंद्रियानि मानसा सम, बल वर्ण कर रहा, पित्त विष मारुतघ्न, है ना, उसको कम करता है, पित्त विष और मारुत यानी वायु को कम करता है। तृष्णा दाह प्रशमन, त्वचा केशा कंठ्य बल्य प्रीणन जीवन तर्पण बृहन स्थैर्यकर, जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी है मधुर रस के बारे में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो। क्षीण क्षत संधान कृतु हमने देखा उसका कर्म है। घ्राण यानी नासिका, मुख, कंठ, ओष्ठ, जिह्वा, प्रसादन, प्रहलादन को ही टीका में प्रसादन भी कहा है। दाह मूर्छा प्रशमन, षडपद पिपीलिका नाम इष्टतमम, षडपद पिपीलिका इनके लिए वो प्रिय है। स्निग्धा शीतो गुरुश्च, इसको स्टार कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जो स्निग्ध शीतो गुरुश्च है मतलब वो स्निग्धतर है, शीततर है, गुरुतर है, ये सारी चीज़ें इसमें है, स्निग्ध भी है, शीत भी है और गुरु भी है। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या किया है देखो कि स एव गुण अपि एकः, क्या क्या अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो यहाँ पे चरक ने कहा है कि स एव गुण अपि एक एव अत्यर्थम उपयुज्यमानः, क्या क्या होगा, स्थौल्यम, मार्दवम, आलस्यम, अतिस्वप्नम, गौरवम, अनन्नाभिलाषम, अग्नेः दौर्बल्यम, हास्यकंठयोः मांसभिवृद्धि, श्वासकाश प्रतिशायक, अलसक शीतज्वर आनाह, आस्यमाधुर्यम, वमथु, संज्ञास्वर प्रणाश, गलगंड, गंडमाला, श्लीपद, गलशोफ बस्ती, धमनी, गल उपलेप, अक्षम, अभिषंदा, अनित्यम एव प्रभृतिम, कफजान विकारणम अनुपजयंती। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो दी है वो हो जाएगी। बेसिक है, एक ही शब्द याद रखना कि कफ और श्लेष्म के युक्त जो भी व्याधियाँ हैं वो यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे देखो सारी व्याधि आप देख रहे हो कफ और श्लेष्म से युक्त है। देखो यहाँ पे मांस अभिवृद्धि, ठीक है, आलस्य, स्थौल्यम, गौरवम, अग्नि दौर्बल्य, समझ रहे, गंडमाला, श्लीपद, ये सारी चीज़ें क्या है, ये कफ और मेद से युक्त डिसीजेस है ये। तो एक शॉर्ट में आप यूज़ ट्रिक रख सकते हो कि अति योग करेंगे मधुर रस सेवन का तो वहाँ पे मेद युक्त और कफ युक्त जो भी व्याधियाँ होगी वो हो सकती है, और एक ब्रैकेट में स्थौल्य ऐसा याद रख सकते हो। और बेसिकली ये कॉमन सेंस है, ये जनरल है कि ज़्यादा मीठा खाओगे तो ओबेसिटी बढ़ रही है अभी, राइट, तो स्थौल्य जैसे विकार हो जाएंगे। तो अतियोग के लिए इतना याद रख सकते हो, कर्म भी आपने जो माता का स्तन्य है या माता का दुग्ध है वो जो करेगा एक बच्चे के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और लक्षण के लिए हमने वो चीज़ देखी कि वक्त्रम अनुलिम पति और जो षडपद पिपीलिका होते हैं इनके लिए वो प्रिय होता है। ठीक है, ओके। और भी यहाँ पे क्या है, यहाँ टीकाओं में सारा अर्थ है यहाँ पे। ठीक है,
होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि रसों के बारे में आपको किस प्रकार से पढ़ना है, यहाँ पे ये चीज़ें दी है। तो सबसे पहले उसका लक्षण देखना है, उसके बाद उसके कर्म और उसके बाद उसके अतियोग के लक्षण, ठीक है। और उसके पहले भी कि कौन से धातुओं को वो कौन से दोषों को वो बढ़ाता है, कौन से दोषों को वो कम करता है, और उसका विपाक क्या है, वीर्य क्या है, ये जनरल चीज़ें जो है, या उसमें महाभूत का कौन सा आधिक्य है। तो रसों के बारे में इतना सफिशिएंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।